भारत के संविधान में ये इजाज़त है कि कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक है किसी भी धर्म को मान सकता है या उस धर्म के लिए अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। ये सुविधा दिया गया है। ये रेस्ट्रिक्शन भी है, उसको ये मना भी किया गया है कि आप धर्म की आड़ में अफवाह नहीं फैला सकते हैं, अंधविश्वास नहीं फैला सकते हैं, दो समाज के बीच में घृणा और नफरत पैदा करने वाला स्पीच नहीं। देश में किसी तरह के बगावत हो जाए, देश में लड़ाई हो जाए, झंझट हो जाए या दो समुदाय के बीच तनाव पैदा हो जाए, ये करने का इजाज़त भारत की संविधान नहीं, कानून भी नहीं देता है। रासुका कानून है, देशद्रोह का मामला हो जाता है, आईपीसी में भी इसका प्रोविज़न है। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी बिहार में आए हैं तो संवैधानिक दायरे में अगर काम करते हैं, अगर लोकहित में कुछ बात अगर करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, तो वहाँ तक उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। धर्म के आड़ में अगर अफवाह फैलाएंगे, अंधविश्वास फैलाएंगे या दो समाज के बीच घृणा पैदा कराने का प्रयास करेंगे, हेटर्ड पैदा करेंगे, दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये देश का संविधान और देश का कानून उन पर लागू होगा, क्योंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। कोई व्यक्ति का राज भारत में नहीं है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का राज है या यहाँ पर नीतीश जी का राज है या किसी का राज है राज्यों में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ कानून का जस्टिस ऑफ इंडिया जो है चंद्रचूड़ साहब ने भी बोला है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना तो छोड़ दीजिए, आप यह भारत के एक गांव को भी हिंदू गांव घोषित नहीं कर। इतना तरह के लोग रहता है, सिख रहता है, मुस्लिम रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, सब तरह के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। तो एक गांव को तो आप हिंदू गांव घोषित नहीं कर सकते हैं। अभी बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी का वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल इसलिए हो रहा है कि तेज प्रताप यादव जी कह रहे हैं कि आना है तो बिहार में आए, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम ना करें, यानी कि वो जातिगत बात को न फैलाएं और आए प्रवचन दे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन संविधान भी कुछ अलग बात करता है, संविधान भी कुछ अलग कहता है धर्म को लेकर के। आइए हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी, जो संविधान विशेषज्ञ भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस विषय पर इनका क्या कहना है। क्या कहना चाहते हैं सर धीरेन्द्र नाथ शास्त्री? देखिए, हाँ बिल्कुल, भारत के संविधान में ये इजाज़त है कि कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक है किसी भी धर्म को मान सकता है या उस धर्म के लिए अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। ये सुविधा दिया गया है। लेकिन साथ ही ये रेस्ट्रिक्शन भी है, उसको ये मना भी किया गया है कि आप धर्म की आड़ में अफवाह नहीं फैला सकते हैं, अंधविश्वास नहीं फैला सकते हैं, दो समाज के बीच में घृणा और नफरत पैदा करने वाला स्पीच नहीं दे सकते हैं, जिससे देश में किसी तरह के बगावत हो जाए, देश में लड़ाई हो जाए, झंझट हो जाए या दो समुदाय के बीच तनाव पैदा हो जाए। ये करने का इजाज़त भारत की संविधान नहीं देता है और अपने देश का कानून भी नहीं देता है। रासुका कानून है, देशद्रोह का मामला हो जाता है, आईपीसी में भी इसका प्रोविज़न है। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी बिहार में आए हैं तो संवैधानिक दायरे में अगर काम करते हैं, अगर लोकहित में कुछ बात अगर करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, तो वहाँ तक उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन वो धर्म के आड़ में अगर अफवाह फैलाएंगे, अंधविश्वास फैलाएंगे या दो समाज के बीच घृणा पैदा कराने का प्रयास करेंगे, हेटर्ड पैदा करेंगे, दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये देश का संविधान और देश का कानून उन पर लागू होगा, क्योंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। कोई व्यक्ति का राज भारत में नहीं है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का राज है या यहाँ पर नीतीश जी का राज है या किसी का राज है राज्यों में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है। भारत में संविधान के मुताबिक कानून राज करता है। अगर उस रूल को मोदी जी तोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी दोषी हो जाएंगे। राष्ट्रपति भी अगर उस कानून को तोड़ेंगे तो भी। तो ये तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी तो एक धार्मिक व्यक्ति है,
जिस धर्म का प्रचार अपना करता है, तो वो अगर कानून को तोड़ेंगे तो वो बहुत सिंपल बात है कि उनको भी सब कानून उस पर लागू हो जाएगा और उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। अगर अफवाह फैलाएंगे, अंधविश्वास फैलाएंगे, दो धर्मों के बीच घृणा पैदा करेंगे, देश में दंगा फसाद कराने की कोशिश करेंगे, तो वो भी अपराधी हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो लेकिन यहाँ पर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे सर? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो कल्पना है वो बिल्कुल कोरा दिन में देखा जाने वाला झूठा सपना है जी। क्योंकि हिंदू राष्ट्र भारत का जब संविधान है और उसमें जब लिखा है कि कोई धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, तो आप किसी को मजबूर कैसे करिएगा कि हम हिंदुए राष्ट्र ही रहेगा, हिंदुए धर्म को मानना होगा। ये अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं चंद्रचूड़ साहब ने भी बोला है जी। कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना तो छोड़ दीजिए, आप यह भारत के एक गांव को भी हिंदू गांव घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना तरह के लोग रहता है, सिख रहता है, मुस्लिम रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, सब तरह के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। तो एक गांव को तो आप हिंदू गांव घोषित नहीं कर सकते हैं, पूरे देश को कहाँ से कर सकते हैं? अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उनकी बहन मुस्लिम से शादी कर ली है। बिल्कुल, आप देखिए बीजेपी आरएसएस वाले अधिकांश लोग का आप देखिएगा तो सबका पारिवारिक रिश्ता माने मुस्लिमों से है। ये जनता को खाली वोट के लिए लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम का तनाव पैदा करते हैं। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं कि मुसलमानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या धन छीना है, धरती छीना है, राज छीना है, पाठ छीना है? मुसलमानों ने न्यायपालिका आपसे छीना है कि कार्यपालिका छीना है कि विधायिका छीना है कि मीडिया छीना है? कुछ छीना है मुसलमानों ने SC ST OBC माइनॉरिटी से? सब तो छीन के रखा है आरक्षण विरोधी लोगों ने। अच्छा, मीडिया में कब्जा किया हुआ है, न्यायपालिका में कब्जा किया हुआ है, कार्यपालिका में कब्जा किया हुआ है, विधायिका में कब्जा किया हुआ है, धन, धरती, राज, पाट सब तो कब्जा करके आरक्षण विरोधी लोग रखा है। और हमको SC ST OBC माइनॉरिटी को लड़ाया जा रहा है मुसलमानों से, जबकि मुसलमान हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देश की जनता को, खास करके SC ST MBC OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि मुसलमानों से दुश्मनी नहीं है तुम्हारा, वो आपका दोस्त है, इसलिए कि वो गाहे बेगाहे आपको वोट दे के मदद करता है। लेकिन आपका जो सब कुछ धन, धरती, राजपाट, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया छीन करके रखा है, वो देश का आरक्षण विरोधी ताकत है, जो मनवादी ताकत है, जो गॉडसेक मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने छीन करके रखा है। तो तुमको मुसलमान से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग इसलिए लड़वाता है कि इसके नाम पर वोट लेके और हम सत्ता में आ जाएं और फिर इन्हीं लोगों पर शासन करें और इन्हीं को दमन करें। यानी कि पहले मुसलमान को दुश्मन बनाओ, फिर दलित को दुश्मन बनाओ, फिर यादव को दुश्मन बनाओ, एक दूसरे से लड़ाते हैं। हाँ, आप देखते हैं ना, शेर जब शिकार करता है तो भैंस के झुंड पर हमला नहीं करता है, उसमें से एक भैंस को पहले किनारे धक्का मार के कर लेता है और जब अलग हो जाता है एक तो झुंड से, तब उसको नोच नोच करके खा जाता है। तो ये जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं भारत की, वो एक एक करके हमला करता है। कभी हिंदू को कभी जो है वो टारगेट मुसलमान को कर देगा, कभी बैकवर्ड दलित पिछड़ा के नेता को कर देगा, माने एक एक करके हमला करके उसको बर्बाद करता है। बिल्कुल। बात सर ये सामने आ रही थी कि हिंदू और मुस्लिम की बात है कि जात खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या एक दूसरे के यहाँ सब लोग शादी विवाह करने लगेंगे? देखिए, इसका सबसे पहले विरोध यहाँ के उच्च जाति के लोग करेगा। अगर आप घोषित करिए कि एक मुसहर का लड़का से या डोम हलखोर के लड़का से ब्राह्मण की बेटी की शादी की बात अगर करने जाइएगा तो लाठी चल जाएगा गांव में, मार पीट दंगा फसाद सब हो जाएगा। तो घोड़ा पर नहीं बैठने देगा, घोड़ा पर नहीं बैठने देगा। तो ये सब बात कल्पना की चीज़ है। भारत में जब तक कानून नहीं बनेगा, हाँ कानून अगर बना दे, कास्ट एबोलिशन एक्ट बना दे, कास्ट को एबॉलिश कर दिया जाए, कोई जात नहीं रहेगा भारत में, तो इसका विरोध सबसे पहले ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाले लोग करेगा, क्योंकि उसको शादी करना पड़ेगा फिर हलखोर के यहाँ, डोम के यहाँ, मेहतर के यहाँ, सभी गरीब वर्ग के यहाँ, कोयरी के यहाँ, कुर्मी के यहाँ, जादव के यहाँ, बनिया के यहाँ, तो वो तैयार है वही विरोध करेगा कास्ट एबोलिशन का। इसलिए यहाँ पर ये अभी संभव नहीं है, लेकिन कोई मजबूत नेता आवेगा
तो कास्ट को भी एबॉलिश कर देगा। और हमारे जैसा नेता आ जाए अगर भारत का प्रधानमंत्री, तो हम तो रिलीजन को भी एबॉलिश कर दें। कोई धर्म नहीं रहेगा भारत में, मानवता एक धर्म रहेगा, ह्यूमैनिटी रहेगा। जो बुद्ध ने कहा था कि मानव किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, उसके कल्याण के लिए काम होना चाहिए। तो कास्ट को भी हम ख़त्म कर दें पूरे देश से, और धर्म को भी ख़त्म कर दें, ताकि झंझट ही ख़त्म। अभी तक ये मार्क्स और लेनिन ने कहा था कि धर्म एक अफीम होता है, जो पी लिया, धर्म के दीवाना हो गया, वो पागल हो जाता है, कुछ भी कर देगा। तो इसलिए धर्म अफीम है, जाति भी उसी तरह से अफीम है, जहर है। इसलिए ये सब दुनिया में अभी तक जितना हत्या हुआ है वो धर्म के नाम पर अधिक से अधिक हत्या हुआ है। तो इसलिए धर्म को एबॉलिश होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। चलिए, तो क्या आपकी राय है, क्या प्रक्रिया है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।